हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से आए हुए हैं आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके। अभी तक हम लोगों के 102 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इस बार प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में 103 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में हम 4 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 4। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में या किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में या कॉलेज एग्जाम में आए हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे यूईटी हो गया, बिट्स हो गया, वीआईटी हो गया, है ना, किसी न किसी एंट्रेंस में आए हुए होते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि एक कंपाउंड है, वो ए प्रोडक्ट बना रहा और बी प्रोडक्ट बना रहा। हमें ये बताना है ए और बी क्या होगा। तो पहले हम लोग एक जो बीच में कंपाउंड दिया गया है रिएक्टेंट का, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। इससे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हमें ए प्रोडक्ट भी बताना है, ठीक है, और इससे हमें बी प्रोडक्ट भी बताना है। ए क्या है? इन बॉइलिंग, बॉयल किसके साथ हो रहा है? C5H11OH के साथ। और ये बॉयल हो रहा हमारा किसके साथ? C2H5OH के साथ। ठीक, ये दो डिफरेंट रिएक्टेंट हमें दिए गए हैं। ये पहले में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में जो ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसे बॉयल हो रहा है हमारा C5H11OH के साथ। सेकेंड प्रोडक्ट जब हमको फॉर्म होगा तो बॉयल हो रहा है ये C2H5OH के साथ। किसके साथ? C2H5OH के साथ। हमें ये बताना है इसमें ए और बी हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा। अगर हमें यहाँ पे ये बताना है ए और बी कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो देखो, अगर हम ए प्रोडक्ट साथ कराएंगे तो हमें एक ज्यों का त्यों रहेगा, एक प्रोडक्ट में कोई भी चार्जमेंट नहीं होगा, दूसरे में क्या हो जाएगा? उसके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब लोअर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ लोअर अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हेक्सीन बना देगा। क्या बना देगा? हेक्सीन। ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना था, ए और बी प्रोडक्ट। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करना था? ए और बी प्रोडक्ट हमको आइडेंटिफाई करना था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम E2 एलिमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटीन। 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटीन की हमें क्या लिखनी है? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट करनी है हमको? एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटेन की। पहले पेंटेन लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पेंटेन हो गया, क्लियर। अब क्या कहा गया? 2 फ्लोरो, तो इस कार्बन में हमारा क्या ऐड हो जाएगा? फ्लोरीन। 3 ब्रोमो, तो इस कार्बन में हमारा क्या हो जाएगा? Br। क्लियर, तो ये हो गया। अब एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी किसके साथ होगी? एल्कोहलिक QH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक QH का जब एलिमिनेशन रिएक्शन कही गई है तो हम लोग सीधे एलिमिनेशन ही कहते हैं ना। तो एलिमिनेशन हो जाएगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड F और सिंगल बॉन्ड CH3। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? ये मेजर प्रोडक्ट। और इसी हम लोग क्या कहेंगे? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कह सकते हैं इसको? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसी को हम लोग कहेंगे एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन सब हमारा क्या कह रहा है? हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? थर्ड कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच। हमें क्या फाइंड करना है? पीएच की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पीएच की। देखो,
पीएच मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको पीएच का फुल फॉर्म होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच को एक साइंटिस्ट थे हमारे सोरेनसन, क्या कौन थे? सोरेनसन। तो सोरेनसन ने ही पीएच को इन्वेंट किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने ही पीएच को इन्वेंट किया था। अब देखिए हम लोग वो सब बात की बात है, अब हमें इसमें ये बताना है कि जो पीएच की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए की वैल्यू दी गई है 1.7 इंटू 10 की पावर -5, कंसंट्रेशन दी गई है 0.01 मोल। ठीक है, हमसे क्या पूछा कि एस्टिक एसिड, और हमें दिया गया एस्टिक एसिड के लिए, किसके लिए? एस्टिक एसिड। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे, हमें H+R निकालने के लिए रूट के ए इंटू सी। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे? रूट के इंटू सी। तो हमारा के की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी दी गई हमारे पास? के की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.01, कितना आ जाएगा? 0.01। ये हमारा इसका अगर देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 1.7। क्लियर? टू यहाँ अगर हम लोग यहाँ करें 17 इंटू 10 की पावर 8, कितना हो जाएगा? 17 इंटू 10 की पावर 8। अब इसका हम रूट लेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर। ठीक, अब इसका रूट करेंगे तो रूट हमारा कितना आ जाएगा? 4.17 इंटू 10 की पावर -4। ये किसकी वैल्यू आ गई? H+आयन की। किसकी वैल्यू आ गई? H+आयन की। हमें कैलकुलेट क्या करना है? पीएच। तो पीएच इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला? लॉग माइनस का लॉग H+आयन, वैल्यू फिल करेंगे लॉग 4.17 इंटू 10 की पावर -4, कितना आ गया? 4.17 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पीएच आ जाएगा कितना? 3.14। कितना आ जाएगा हमारा? 3.14। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, 3.4। ठीक है, लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है? देखें फोर्थ क्वेश्चन, देखो हम लोग क्या कह रहा है, हमें ये बताना है फोर्थ क्वेश्चन में द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ जेड। हमें जो जेड है हमारा वो प्रोडक्ट बताना है, ऑब्टेन इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले हम लोग पूरी रिएक्शन को करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक्स। क्या हो गया? एक्स। अब ये रिएक्शन करेगा, एक्स रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा हो गया Y। क्या हो गया? Y। अब Y रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रो H3O प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? NH2Br और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया? जेड। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया?
जेड, जो कि इस टाइप के रिएक्शंस 100% आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल में हो चाहे कहीं भी हो। आपके जो 12th के एग्जाम है अभी 25 में, फरवरी में, जो आई थिंक फरवरी से ही स्टार्ट होते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अमाइंस जो चैप्टर है कन्वर्जन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, नेमिंग रिएक्शंस के बेस पे कन्वर्जन ही पूछा जाता है। 12th वाले स्टूडेंट ये खास तौर ध्यान रखें, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में लिखने की कैपेसिटी देगा। आप सोचो कि माइंड में याद रख लिया, याद रखने से कुछ नहीं होगा।